अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 के मसला नंबर 3 के बाद मौजूद मिसाल नंबर 2 को बयानात और दलाइल की मदद से हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिसाल नंबर 2 है, किसी दायरे में कतरों का जोड़ा एक दूसरे पर अमूद हो तो इनके सिरों को तरतीबवार मिलाने से मुरब्बा बनता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम मिसाल नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस शक्ल के मुताबिक मिसाल नंबर 2 को, किसी दायरे में कतरों का जोड़ा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें AC और DC जो है वो हमारे पास कतरों का एक जोड़ा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस दायरे में मौजूद दो कतर हैं, एक दूसरे पर अमूद हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये दोनों कतर ही एक दूसरे पर अमूद है, यानी हमारे पास इस जगह पे जो बनने वाला जाविया है या इस जगह पे बनने वाला जाविया, यहाँ पे या इस जगह पे बनने वाला जाविया 90 दर्जे का जाविया होगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर अमूद हैं। तो इनके सिरों को तरतीब से मिलाने से मुरब्बा बनता है। तो स्टूडेंट्स इनके सिरों को अगर हम देखें तो इनके जो सिरे हैं इन कतरों के AC पहला हमारे पास कतर है और इसी तरह से DB जो है वो दूसरा कतर है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन कतरों को आपस में मिलाते हैं तो इनको मिलाने से जो हमारे पास एक शक्ल बनती है वो एक मुरब्बा बनता है। तो ये हमारा इस मिसाल नंबर 2 का मतलूब है कि अगर हम इन नुकात को तरतीब से मिलाते हैं, A को B के साथ, इसी तरह B को C के साथ, C को D के साथ और D को A के साथ वापस अगर हम मिलाते हैं तो इनको मिलाने से जो बनने वाली शक्ल है वो मुरब्बा बनेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम मुरब्बा के बारे में बात करें तो मुरब्बा एक ऐसी चौकोर होती है, एक ऐसी चार कोनों वाली या चार साइडों वाली बंद शक्ल होती है जिसके चारों इजला की जो लंबाइयां हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो ज़िला AB, ज़िला BC, ज़िला CD और ज़िला DA या AD ये लंबाई में आपस में बराबर होंगे और इसी तरह से इन कोनों पे या इन रासों पे जो बनने वाले जाविये हैं वो 90 दर्जे के जाविये होंगे। तो ये स्टूडेंट्स एक मुरब्बा की तारीफ है। तो इसमें हमने साबित करना है कि अगर हम इस शक्ल में नुक्ता A, B, C और D को तरतीब के साथ मिलाते हैं तो उनसे एक मुरब्बा बनता है। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मसला में क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ O है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस दायरे का जो मरकज़ है इसका मरकज़ O है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं O मरकज़ वाले दायरे में दो कतर AC और BD हैं। BD एक दूसरे पर अमूद हैं और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इन कतरों के सिरों को आपस में मिलाते हैं, A को B के साथ, B को C के साथ, C को D के साथ और D को अगर हम A के साथ मिलाते हैं तो ये हमारे पास एक चौकोर बनती है। तो मज़ीद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कतरों के सिरों को बिलतरतीब मिलाने से
ABCD एक मुरब्बा, एक चौकोर बनती है। तो चौकोर स्टूडेंट्स एक ऐसी शक्ल होती है जिसके 4 कोने होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मतलूब कि इस मिसाल में हमने क्या चीज साबित करनी है। इसमें स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि अगर हम ABCD को आपस में मिलाते हैं तो इनको मिलाने से बनने वाली जो शक्ल है वो मुरब्बा बनती है। तो यहां पे हम लिखेंगे ABCD एक मुरब्बा शक्ल है। तो स्टूडेंट्स हमने ABCD को मिलाने से जो चौकोर बनाई है हमने साबित करना है कि वो एक मुरब्बा है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं अमल। और इसके लिए हम चलते हैं पहले शक्ल की जानिब। तो इस शक्ल में स्टूडेंट्स हम ज़ाविया नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन ज़ावियों को नाम देंगे और इन पर हम ज़ाविया नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल है। दी हुई शक्ल के मुताबिक ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3, ज़ाविया नंबर 4, ज़ाविया नंबर 5 और ज़ाविया नंबर 6 लिखें। इसके बाद स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं इसका सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात, दलाइल। तो यहां पर स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए हम शक्ल को बनाते हैं ताकि यहां से आसानी से हम बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 जो है ये 90 दर्जे के ज़ाविये हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो कतरों का जोड़ा है वो एक दूसरे पर अमूद है, इसलिए ये चारों ज़ाविये 90 दर्जे के ज़ाविये हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बयानात में अब हम लिखेंगे ज़ाविया नंबर 1 बराबर है ज़ाविया नंबर 2 के और ये बराबर है ज़ाविया नंबर 3 के और ये फर्दर और ये मज़ीद जो है वो आगे बराबर है ज़ाविया नंबर 4 के और ये चारों ज़ाविये 90 दर्जे के ज़ाविये हैं। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कतरों का जोड़ा एक दूसरे पर अमूद है और ये चीज स्टूडेंट्स हमें मालूम है। तो यहां से स्टूडेंट्स हम शक्ल को देखते हैं दोबारा से। और स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, 3 और 4 अगर ये आपस में मिकदार में बराबर हैं तो स्टूडेंट्स इनके सामने बनने वाली जो कॉस है यानी इन मरकजी ज़ावियों की जो मुतकाबला कौसें हैं, अगर हम AB कॉस की बात करें और इसी तरह से अगर हम BC कॉस की बात करें, CD की या DA या AD कॉस की बात करें तो ये भी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मरकजी ज़ाविये
आपस में बराबर होंगे तो उनकी जो मुतकाबला कौसें हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो मजीद स्टूडेंट्स यहाँ से हम लिखेंगे इसलिए चूंकि ज़ाविये आपस में बराबर हैं, इसलिए स्टूडेंट्स ए बी कॉस बराबर है बी सी कॉस के, और ये बराबर है सी डी कॉस के, और ये बराबर है डी ए कॉस के। यानी इन ज़ावियों के सामने बनने वाली जो कौसें हैं ये भी आपस में बराबर होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर ये कौसें आपस में बराबर होंगे तो इनसे बनने वाले जो वितर हैं, इनके नुकात को मिलाने वाले जो वितर बनते हैं ये वितर भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि मुसावी कौसों के वितर जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसको मैं स्टूडेंट्स आपको शक्ल से बताता हूँ। अगर हमारे पास जो कॉस ए बी या हमारे पास जो कॉस बी सी है या कॉस डी सी है या कॉस डी ए, अगर ये आपस में बराबर हैं तो इनसे बनने वाले जो वितर हैं यानी ए बी वितर, इसी तरह से बी सी वितर या सी डी वितर और डी ए वितर भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इन कौसों के सामने बनने वाले जो वितर हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि तखत ए बी यानी वितर ए बी बराबर है वितर बी सी के, और ये बराबर है वितर सी डी के, और ये बराबर है वितर डी ए के। यानी चारों वितर भी आपस में बराबर होंगे, और इसको हम देंगे मसावात नंबर 1 का नाम। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मसावी कौसों के वितर। चूंकि कौसें आपस में मुसावी हैं इसलिए वितर भी मुसावी होंगे। मुसावी कौसों के वितर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम शक्ल की जानिब चलते हैं फिर से, और यहाँ पे स्टूडेंट्स बड़ी अहम बात है हमारे लिए। अगर हम इस शक्ल में देखें तो हमारे पास यहाँ पे नुक्ता ओ है यानी दायरे का मरकज़ है। अगर ओ से ए तक देखें तो ये हमारे पास दायरे का रदास बनता है, और इसी तरह ओ से डी तक भी दायरे का रदास है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ज़ाविया नंबर 4 की बात करें तो बाकी जगहों पे भी स्टूडेंट्स जो बात अभी हम करेंगे बाकियों पे भी वही अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम ज़ाविया नंबर 4 की बात करें तो ये हमारे पास 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस बनती है। ये हमारे पास एक मुसल्लस है, और इस मुसल्लस में हमारे पास यहाँ पे जो ज़ाविया नंबर 4 है, ज़ाविया नंबर 4 जो है वो 90 दर्जे का ज़ाविया है। और चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास ओ से ए तक और ओ से डी तक का फासला बराबर है, क्योंकि ये इस दायरे के रदास हैं, तो अगर ये दोनों इज़ला आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनके कोनों पे बनने वाले जो ज़ाविये हैं ये दोनों ज़ाविये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इन ज़ावियों की मिकदार कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स अगर ये ज़ाविया 90 दर्जे का है तो इसका मतलब है कि बाकी दोनों ज़ावियों का जो मजमूआ है वो भी 90 दर्जे का होगा, क्योंकि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमूआ जो है वो 180 दर्जे के बराबर होता है। इसका मतलब है कि फिर जो बाकी के दो ज़ाविये हैं वो हमारे पास 45 डिग्री और 45 डिग्री के होंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बाकी मुसल्लसान की भी बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम ज़ाविया नंबर 6 और बी के इस कोने पे बनने वाला जो ज़ाविया है ये भी 45 डिग्री के होंगे। और इसी तरह से अगर हम ज़ाविया नंबर 5 और 6 की बात करते हैं तो ज़ाविया नंबर 5 भी 45 डिग्री का है, और इसी तरह से ज़ाविया नंबर 6 भी 45 डिग्री का है। तो अगर स्टूडेंट्स ये दोनों ज़ाविये ही 45 डिग्री के हैं तो इनका जो मजमूआ है, इनका मजमूआ बनेगा 90 दर्जे का। तो अगर स्टूडेंट्स इन दोनों ज़ावियों को हम जमा करते हैं, ज़ाविया नंबर 5 और ज़ाविया नंबर 6 को, तो वो हमारे पास 90 दर्जे का ज़ाविया आता है।
तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास बी पे बनने वाला जाविया, सी पे बनने वाला जाविया और डी पे बनने वाला जाविया भी 90 दर्जे का जाविया होगा। तो जिससे स्टूडेंट्स हमें ये साबित हो जाएगा कि हमारे पास ए बी सी डी जो है वो एक मुरब्बा है। क्योंकि स्टूडेंट्स शुरू में जब मैंने आपको मुरब्बा की तारीफ बताई थी कि ऐसी शक्ल या ऐसी चौकोर जिसके चारों इजला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो स्टूडेंट्स ये हम साबित कर चुके हैं कि ये जो चारों इजला हैं ये आपस में बराबर हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हमने देखा कि हमारे पास जो ए बी सी और डी पे बनने वाले जाविये हैं वो 90 दर्जे के जाविये हैं। तो चारों इजला बराबर हैं और कोनों पे बनने वाले जो जाविये हैं वो 90 दर्जे के जाविये हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी सी डी जो है वो एक मुरब्बा है, जो कि हमारा मतलूब था। तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे नीज जाविया ए जो है, जाविया ए की अगर हम बात करें, जाविया वो मजमुआ है जाविया नंबर 5 और जाविया नंबर 6 का। और स्टूडेंट्स अगर हम जाविया नंबर 5 और 6 की बात करें तो जैसा कि शक्ल में मैंने आपको बताया कि ये दोनों 45 दर्जे के जाविया होंगे, यानी 45 डिग्री जमा 45 डिग्री, जो कि 90 दर्जे का जाविया बनेगा। यानी जाविया ए जो है वो 90 दर्जे का जाविया होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स बाकी के कोनों पे जो जाविये हैं, यानी जाविया ए बराबर होगा जाविया सी और ये बराबर होगा जाविया डी के, और ये सारे के सारे जाविये 90 दर्जे के जाविये हैं। और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। स्टूडेंट्स मसावात नंबर 1, मसावात नंबर 2 और 3 से हमें पता चला कि हमारे पास जो ए बी सी डी है वो एक मुरब्बा है। तो आखिर पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बस ए बी सी डी एक मुरब्बा है। और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1, 2 और 3 की रू से। तो ये स्टूडेंट्स मिसाल नंबर 2 में हमने साबित कर लिया कि अगर किसी दायरे में कतरों का एक जोड़ा एक दूसरे पर अमूद हो तो उनके सिरों को बिलतरतीब मिलाने से मुरब्बा बनता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मिसाल नंबर 2 मुकम्मल हो गई। आज के लेक्चर में हमने मिसाल नंबर 2 में मौजूद मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मिसाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।